हाय एवरीवन, आई एम श्रुति, मास्टर रेकी हीलर। मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 7 सालों से एंड बिलीव मी, आई हैव सीन मिराकुलस रिजल्ट्स ऑन माई सेल्फ और अपने क्लाइंट्स पर जिन्होंने मुझसे रेकी ली है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टुडे टू दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी, जो कि एक वंडरफुल गिफ्ट है गॉड का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रेकी है क्या। टू मेक इट मोर सिंपल, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ इस वर्ड को, रे एंड की। Re means universal, spiritual, godly, cosmic, and K means energy, vital force, प्राण and ऊर्जा। रेकी को अगर हम मिला दें तो ये बनता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये काम कैसे करती है, तो और इससे हमको बेनिफिट मिलता कैसे है। तो आपने 7 चक्रास के बारे में तो सुना ही नहीं होगा कि हमारे जो बॉडी है और हमारा ऑरा है उसमें 7 चक्रास होते हैं जो कि एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं, और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है इन्हीं 7 चक्रास के थ्रू फ्लो करती है। अगर हमारे 7 चक्रास में से किसी भी चक्रा में इम्बैलेंस होता है या ब्लॉकेज होता है तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो है ये प्रॉपरली हमारा जो है रेगुलेट होती नहीं है चक्रास में, और उसी से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, भले ही वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या कोई सी भी और लाइफ प्रॉब्लम हो। रेकी बेसिकली एक हैंड्स ऑन हीलिंग टेक्निक है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ये बिलीव किया जाता है कि ये ओरिजिनेट हुई है एज अ तिब्बतन बुद्धिस्ट प्रैक्टिस जो कि रीडिस्कवर की गई थी लेट 1800s में बाय डॉक्टर मिकाओ यूसुई, जो कि एक जापानीज बुद्धिस्ट है। डॉक्टर मिकाओ यूसुई एक बुद्धिस्ट मंक थे जो क्योटो जापान सिटी में रहते थे। उन्होंने अपनी 28 ईयर की रिसर्च करी, ये रीडिस्कवर किया कि कैसे लॉर्ड बुद्ध ने अपने आप को हील किया था। तो जीसस से भी पहले कहा जाता है कि बुद्धा के पास ये गिफ्ट था हीलिंग का थ्रू डिवाइन लव एंड ह्यूमन टच। नॉट जस्ट गौतम बुद्ध और जीसस, माना जाता है कि भगवान जो है उनके पास भी ये हीलिंग एनर्जीज होती थी उस टाइम पे। आप जितने भी भगवान होते हैं, जैसे साईं बाबा भी हो गए, उनको हमेशा आपने देखा होगा एक हाथ यूज करते हैं या 2 हाथ यूज करते हैं, उनकी रेज निकल रही होती है। तो वो जो रेज है उन्हीं से वो हील भी करते थे और उसी के थ्रू पावर भी उनकी आती थी। तो हम ये मानते हैं कि उस टाइम पे नॉलेज ट्रांसफर नहीं होती थी, तो इसलिए ज्यादा लोगों तक ये पहुंच नहीं पाता था। अदरवाइज ये एनर्जीज जो ये पावर होती है सबके अंदर होती है, और रेकी से हम एट्यून करते हैं जिससे कि आप इन पावर्स को यूज कर पाए और इसको पहचान पाए। रेकी हीलर कौन होता है? तो रेकी हीलर या प्रैक्टिशनर वो होता है जो कि रेकी एट्यूनमेंट प्रोसेस के थ्रू गया होता है, जो हमें मिलती है रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर से ही। ये जो प्रोसेस होती है वो एक स्पेशल लिंक क्रिएट करती है बिटवीन रेकी एंड द स्टूडेंट। एंड एट्यूनमेंट के बाद जो रेकी हीलर होता है वो प्रैक्टिस कर सकता है रेकी बाय प्लेसिंग हैंड्स ऑन द पर्सन हु नीड्स हीलिंग। रेकी जो होती है ऑटोमेटिकली फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है, सिंस इट हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस एंड इट नोज एग्जैक्टली वेयर टू गो। तो रेकी कैन नेवर कॉज एनी हार्म सिंस इट इज गाइडेड बाय गॉड्स कॉन्शियसनेस। इट ऑलवेज नोज कि पर्सन को कितनी नीड है एनर्जी की, और वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है जितना कि उनके लिए अप्रोप्रिएट होता है। अब जानते हैं कि रेकी की मोडालिटीज क्या है, रेकी कितने प्रकार से दी जा सकती है। तो जो रेकी है वो इन पर्सन और डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू करी जाती है। तो इन पर्सन में आप रेकी प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं और वो आपको वहीं पर ही आपके सामने आपको रेकी हीलिंग दे सकते हैं। और डिस्टेंस में हम अपने सिंबल्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम रेकी पास करते हैं। इट कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जो इफेक्टिवनेस है इन पर्सन या डिस्टेंस हीलिंग की दोनों की बराबर है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो इन पर्सन हो, क्योंकि रेकी जो है ये गाइडेड है गॉड कॉन्शियसनेस से, ये डिवाइन एनर्जी है और ये अपने आप ही फ्लो करती है। इसको पता होता है कहाँ जाना है, जो मैंने अभी आपको सारा कुछ इसके बारे में बताया है। तो इसलिए डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता रेकी में, और इफेक्ट दोनों में ही बराबर है। तो आप हिचकिचाइएगा नहीं अगर आपको डिस्टेंस में चाहिए। अगर आप कहीं दूर रहते हैं, आप प्रैक्टिशनर के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल रेकी लीजिए डिस्टेंस से, आपको अपने आप ही फर्क महसूस होगा 1-2 सेशंस के बाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। मैं अगले अपने जो वीडियोस होंगे उसमें काफ़ी डिटेल में बात करूंगी कि चक्रा हीलिंग क्या होती है, ऑरा स्कैनिंग क्या होती है, और भी बहुत से रेकी के टॉपिक के बारे में, बिकॉज रेकी बहुत ही वास्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग होती हैं जैसे हम देते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।